वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे शेयर मार्केट के सबसे दमदार ब्रेकआउट्स देने वाले ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के बारे में। ट्रायंगल पैटर्न मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, पहला असेंडिंग ट्रायंगल और दूसरा डिसेंडिंग ट्रायंगल। शुरुआत करते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न से। ये एक बुलिश पैटर्न होता है जो मार्केट में चल रहे अप ट्रेंड का इशारा देता है। इस पैटर्न में आपको चार्ट पर लगातार हायर लो बनते हुए दिखेंगे, जो ये दर्शाते हैं कि प्राइस हर बार ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और यही एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड की पहचान होती है। और फिर भी बायर्स हायर प्राइस पर मार्केट में बाइंग करने के लिए अपना इंटरेस्ट यहां दिखाते हैं। इसका मतलब मार्केट में अभी बुल्स डोमिनेंट पोजीशन में है और सेलर्स बार बार प्राइस को नीचे ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे प्राइस को नीचे ले जाने में फेल हो रहे हैं। प्राइस में बढ़ोतरी होने के बावजूद यहां बायर्स मार्केट में और अधिक बाइंग कर रहे हैं। इसका मतलब मार्केट में अभी भी डिमांड मौजूद है। प्राइस अभी रेजिस्टेंस लेवल के पास ट्रेड कर रही है, फिर भी बायर्स अपनी पोजीशन पर बने हुए हैं। यहां पर मार्केट में कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है। अगर सेलिंग प्रेशर होता तो प्राइस रेजिस्टेंस लेवल पर इतनी देर तक नहीं रुकती और तब प्राइस सीधा नीचे गिर जाती। रेजिस्टेंस जोन के आसपास कई नए ट्रेडर्स ने अपने सेल ऑर्डर पहले से प्लेस कर रखे होते हैं और उनका स्टॉप लॉस आमतौर पर रेजिस्टेंस लाइन के थोड़े ऊपर के लेवल पर होता है। अगर मार्केट उस रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर निकलती है तो उन सारे स्टॉप लॉसेस का ट्रिगर होना तय है, जिससे प्राइस में एक तेज अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। अब अक्सर देखते हैं कि जब प्राइस रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रही होती है तो कुछ ट्रेडर्स वहां शॉर्ट पोजीशन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर रेजिस्टेंस लेवल पर शॉर्ट सेलिंग की जाए। ऐसा करना खतरनाक हो सकता है, खासकर जब मार्केट फेक ब्रेकआउट देने की स्थिति में हो। ऐसे में अगर आप बिना सही कंफर्मेशन के एंट्री लेते हैं तो लॉस झेलना पड़ सकता है। अब सवाल यह है, ट्रेड में सही एंट्री कहां करें? इस चार्ट पैटर्न में सही ट्रेड एंट्री लेने के लिए आपको रेजिस्टेंस लेवल के क्लियर ब्रेकआउट का इंतजार करना होगा। जैसे ही प्राइस हाई वॉल्यूम के साथ उस रेजिस्टेंस को तोड़ती है, आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। हालांकि ध्यान रहे कि यह एंट्री थोड़ा रिस्की हो सकती है क्योंकि फेक ब्रेकआउट की संभावना बनी रहती है। इसके बजाय एक ज्यादा सेफ एंट्री स्ट्रेटजी ये होगी कि आप वेट करें जब प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाए, फिर रिट्रेस करें और वही रेजिस्टेंस अब सपोर्ट की तरह काम करने लगे। जैसे ही प्राइस वापस ऊपर जाकर अपने पिछले हाई को तोड़े और उस लेवल के ऊपर एक कैंडल क्लोज हो तो आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। इस तरीके से आपकी रिस्क काफी हद तक कम हो जाएगी और फेक ब्रेकआउट से बचने में मदद मिलेगी। अब सवाल आता है, स्टॉप लॉस कहां लगाएं? अक्सर नए ट्रेडर्स रिसेंट स्विंग लो के आसपास स्टॉप लॉस सेट कर देते हैं, लेकिन ये एरिया सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है क्योंकि ठीक वहीं पर कई दूसरे बायर्स भी अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं और यही बात बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए प्राइस अक्सर उन स्टॉप लॉसेस को हिट करने के लिए उस लेवल तक वापस आ जाती है जिसे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपना स्टॉप लॉस उन जोन से थोड़ा नीचे रखें ताकि अगर मार्केट स्टॉप लॉस हिट करे भी तो आपका ट्रेड एक्टिव रहे और आप जल्दबाजी में बाहर ना हो जाए। अब बात करते हैं प्रॉफिट टारगेट की। माई पर्सनली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड को सबसे ज्यादा पसंद करता हूं क्योंकि सच कहे तो किसी भी ट्रेडर को यह नहीं पता होता कि कोई भी ट्रेंड मार्केट में कब तक टिकेगा और आप नहीं चाहेंगे कि एक अच्छा खासा ट्रेंड मिस हो जाए। इसलिए जब भी आप ट्रेंडिंग मार्केट में कोई पोजीशन लेते हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना एक समझदारी भरा फैसला होता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ज्यादा देर तक ट्रेड में टिके रहने के लिए आप मूविंग एवरेज जैसे सिंपल इंडिकेटर का सहारा ले सकते हैं। जैसे ही प्राइस मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक करे और उस लेवल के नीचे एक कैंडल क्लोज हो जाए तो वो आपके लिए एग्जिट का सिग्नल हो सकता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो आप 20 पीरियड मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको लो टाइम फ्रेम पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने में आसानी होगी। वही अगर आप स्विंग ट्रेडर है तो 50 या 200 मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके आप अपने स्टॉप लॉस को बेहतर तरीके से सेट कर सकते हैं, जिससे ज्यादा प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हैं। जैसे असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल देता है, उसी तरह डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न इसके ठीक उलट यानी एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड का संकेत देता है। इस पैटर्न में प्राइस एक सीमित रेंज के भीतर लोअर लॉज बनाते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर मूव करती है। इसका मतलब यह है कि सेलर्स लगातार प्राइस को नीचे के लेवल्स पर पुश कर रहे हैं और वे मार्केट में अपनी डोमिनेंस बनाए रखना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर बायर्स निचले लेवल्स पर एंट्री तो ले रहे हैं, लेकिन उनकी भागीदारी कम होने के कारण प्राइस में रिकवरी नहीं दिखती। यही वजह है कि चार्ट पर लोअर लॉज का पैटर्न लगातार बनता जाता है। अब सवाल यह है कि इस पैटर्न में सही ट्रेड एंट्री कैसे करें? जब भी प्राइस इस पैटर्न के निचले सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है
तब आप एक एग्रेसिव एंट्री ले सकते हैं। हालांकि अगर आप थोड़ा कम रिस्क के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप सपोर्ट लेवल के टूटने के बाद एक छोटे से रिटेस्ट का इंतजार करें। कई बार डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकडाउन इतना तेज होता है कि ट्रेड में मैन्युअली एंट्री करने का मौका ही नहीं मिलता। ऐसे में आप स्टॉप ऑर्डर का उपयोग कर सकते हैं ताकि ब्रेकडाउन होते ही आपकी पोजीशन एक्टिवेट हो जाए। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। क्योंकि मार्केट में ज्यादातर सेलर्स जिन्होंने इसी पैटर्न पर शॉर्ट पोजीशन बनाई होती है वे अपना स्टॉप लॉस रिसेंट स्विंग हाई के आसपास रखते हैं और बड़े प्लेयर्स इस चीज को अच्छे से जानते हैं। इसलिए कई बार प्राइस इन सारे स्टॉप लॉसेस को टारगेट करने के लिए एक बार ऊपर की ओर मूव करती है। इसीलिए बेहतर यही रहेगा कि आप अपना स्टॉप लॉस उस जोन के थोड़ा ऊपर सेट करें ताकि वॉलेटिलिटी की वजह से आप ट्रेड से बाहर ना हो जाए। अब बात करते हैं प्रॉफिट टारगेट की। तो यहां भी मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड को फॉलो करने की सलाह दूंगा, क्योंकि डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में जो ब्रेकडाउन आता है वो कई बार लंबे समय तक कंटिन्यू करता है। ऐसे में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको उस मूव से ज्यादा प्रॉफिट कैप्चर करने में मदद करता है, साथ ही ट्रेड में बने रहने का डिसिप्लिन भी देता है। और इस तरह के ब्रेकडाउन मूव का पूरा फायदा उठाने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना सबसे बेहतर तरीका है। मैक्सिमम प्रॉफिट कैप्चर करने के लिए बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी इसी स्ट्रैटेजी का सहारा लेते हैं। इसीलिए जब भी आप किसी ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करें तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना एक समझदारी भरा कदम होगा। ट्रेड में ज्यादा देर तक टिके रहने और प्रॉफिट को लॉस में बदलने से बचाने के लिए आप मूविंग एवरेज इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। जैसे ही प्राइस मूविंग एवरेज को नीचे की ओर ब्रेक करे और कैंडल उस लेवल के नीचे क्लोज हो जाए, वह आपके लिए एग्जिट सिग्नल हो सकता है। इससे आप अपने गेन को बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।